सोनम वांगचुक जो है वो कौन है? इनकी तस्वीरें जो बंगाल के नए प्रधानमंत्री बने उनके साथ वायरल हो रही हैं। इवन कि ये फेब 2025 में ही ये पाकिस्तान भी होकर आए हैं। वो कहीं ना कहीं ये देश विरोधी ताकतों की हाथ की कठपुतली है। जो परिवारों जिनके 4 व्यक्ति चले गए उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सोनम वांगचुक जिम्मेदारी लेंगे या राहुल गांधी लेंगे उनकी जिम्मेदारी? देखो, बोलने में बड़ा आसान लग रहा है कि मात्र 4 लोग मारे गए, लेकिन जिसके परिवार का व्यक्ति गया उसके दुख का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यदि समय रहते गृह मंत्रालय एक्शन ना लेता तो ये संख्या 4 से बढ़कर 400 भी हो सकती थी। राहुल गांधी का कसूर नहीं है। एक व्यक्ति जब छोटा सा था ना, उसको ये बोला गया था तू प्रधानमंत्री है, तू बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनेगा। और 55 साल तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया और उसको आगे भी आसार नजर नहीं आ रहे। तो बौखलाहट होना स्वाभाविक है, कोई भी हो, आप हो। एक बच्चे को सब विभाग दिखाइए, पैदा होते बोल दिएगा तू ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और जब वो ना बन रहा हो तो वो तो बौखलाहट होगी ना। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं मिस्टर अरोड़ा, दिल्ली से। अरोड़ा जी, एक बात बताइए, देखिए लद्दाख के अंदर जिस प्रकार का ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला कि पूर्ण राज्य के लिए, स्वतंत्र पूर्ण राज्य की जो मांग की जा रही है वो सही है या गलत है? देखो, मांग के लिए किसी ने मना नहीं किया कि मत करिए मांग। लेकिन देखो, जो सोनम वांगचुक जो है ना, ये कहीं ना कहीं भारत विरोधी इकोसिस्टम का मोहरा है। जब भी भारत में चुनाव होंगे आपको सोनम वांगचुक का चेहरा अलग अलग जगह दिख जाएगा। जब सीए का जब हो रहा था, जब किसान आंदोलन हो रहा था, जब चुनाव हो रहे थे, तो ये चेहरा आपको अलग अलग जगह दिखता है। तो इससे पता चलती है कि इसकी इंटेंशन क्या है। देखो, जब वहाँ पे इतनी बड़ी हिंसा हुई, ये आमरण अनशन पर थे, ये तो मरेंगे नहीं ऐसे लोग, लेकिन जो परिवारों जिनके 4 व्यक्ति चले गए उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सोनम वांगचुक जिम्मेदारी लेंगे या राहुल गांधी लेंगे उनकी जिम्मेदारी? देखो, बोलने में बड़ा आसान लग रहा है कि मात्र 4 लोग मारे गए, लेकिन जिसके परिवार का व्यक्ति गया उसके दुख का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यदि समय रहते गृह मंत्रालय एक्शन ना लेता तो ये संख्या 4 से बढ़कर 400 भी हो सकती थी। लेकिन देखो, सोनम वांगचुक जो है, मैं आपको बताऊं, उनका जो कह रहे हैं कि स्पेशल दर्जा दिया जाए, आर्टिकल से शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने 371 लागू कर दिया। 371 भी एक स्पेशल दर्जा ही होता है वहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए। देखो, क्या है कि यदि उसको सूची 6 में शामिल किया जाएगा तो उससे होता क्या है, जो सुप्रीम पावर है वो लोकल लीडर के हाथ में चली जाएगी, ना कि केंद्र के। चाइना को तो खुश होगा, चाइना तो चाहता है यहाँ पे लोकल लीडर के पास ज्यादा पावर हो और वो किसी ना किसी तरीके से उसको प्रलोभन देकर अपने बस में भी कर लेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो वहाँ पे जो है एक सेंसिटिव स्टेट है। इवन की सोनम वांगचुक जो है, उन्होंने 2024 मार्च में खुद कहा था कि यदि भारत चाइना के बीच में यदि तनाव स्थिति होती है, तनावपूर्ण, तो कुछ लोग लद्दाख के वो चाइना का ही साथ देंगे। आप सोचो कि वो कैसी स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है। और सोनम वांगचुक जो है वो कौन है? इनकी तस्वीरें जो बंगाल के नए प्रधानमंत्री बने उनके साथ वायरल हो रही हैं। इवन कि ये फेब 2025 में ही ये पाकिस्तान भी होकर आए हैं। वो कहीं ना कहीं ये देश विरोधी ताकतों की हाथ की कठपुतली है। और वहाँ पे हिंसा के अंदर आपने देखा होगा कि एक वो जो काउंसलर थे कांग्रेस के, वो भी दिखे हैं, जो राहुल गांधी के बड़े चहेते थे। तो ये जो आंदोलन है, इसको बोला जा रहा है वहाँ का जैनजी ने किया। देखो, जैनजी नहीं था, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे और सोनम वांगचुक के कुछ भड़काए हुए चमचे थे जिनके द्वारा ये हुई। और ये आधा किलोमीटर रेडियस के अंदर ही ये हिंसा हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और समय रहते अच्छा किया, गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया। लेकिन इसका संदेश जो है, ऐसे राहुल गांधी प्रेजेंट कर रहे हैं कि भारत का जैन जी, इन्होंने ट्वीट भी तो किया था कि भारत का युवा, भारत का स्टूडेंट और भारत का जैन जी के साथ राहुल गांधी खड़ा है। इन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है जो नेपाल का जैन जी और भारत का जैन जी, मैं आपको बता देता हूँ दोनों में समानता क्या है। जो नेपाल का जैन जी है ना, उसने ऐसा जो प्रदर्शन किया, जो तख्ता पलट किया, वो किस वजह से किया? वो नाराज था अपनी वहाँ की कांग्रेस की, जो नेपाल कांग्रेस की जो पार्टी थी, जो पूरी तरह से चाइना की गोद में बैठी हुई सरकार थी और भ्रष्टाचार वाली सरकार थी। ऐसे ही भारत की जो यूपीए की सरकार थी, ये चाइना की गोद में बैठी हुई थी और भ्रष्टाचार की सरकार थी। तो भारत का जैन जी ने 2014 में ही शांतिपूर्ण तरीके से ही यूपीए को आईना दिखा दिया था। कहने का मतलब ये है कि भारत का जो जैन जी है, इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, और क्योंकि जो भारत की जो यूपीए की सरकार थी, इन्होंने भी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओजी, सीक्रेट एमओयू साइन किया हुआ था। उस समय क्या था, यूपीए की सरकार के समय हर रोज नया घोटाला या रोज नए नए धमाके की खबर आती थी, जिससे भारत का जैन जी जो है वो परेशान था। इसलिए उन्होंने इस सरकार को उखाड़ फेंका। अब जो राहुल गांधी जो सोच रहे हैं कि जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, म्यांमार में हुआ,
हुआ वैसा भारत में भी हो जाएगा। देखो भारत इतना बड़ा देश है, 140 की आबादी है। नेपाल कितना है? नेपाल में आपको बता दूं जितना हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है ना, उससे 10% अधिक क्षेत्रफल है नेपाल का। छत्तीसगढ़ की आबादी है 2.5 करोड़, तो नेपाल की है 3 करोड़। तो कहने का मतलब जो है कि नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इससे बड़े बड़े तो भारत के राज्य हैं। तो भारत के अंदर किसी भी डीप स्टेट की मंशा पूरी नहीं होगी। उन्होंने पहले भी कोशिश की है, जब सीए हुआ, जब किसान आंदोलन हुआ, तब भी इस तरह से डीप स्टेट का हाथ था उसके अंदर। लेकिन क्या है कि यहाँ पे भारत में उनको कामयाबी नहीं मिली और ना ही मिलने वाली है। तो राहुल गांधी क्या जानबूझकर जो है हिंसा भड़काना चाहते हैं देश के अंदर? राहुल गांधी जी जो हैं उनको मालूम है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से वो मोदी जी को नहीं हटा सकते। तो उन्हें ये लग रहा है कि जैसे म्यांमार जी बाकी और पड़ोसी देशों में हुआ है तख्ता पलट, वैसे यहाँ भी हो जाए। देखो राहुल गांधी का कसूर नहीं है। एक व्यक्ति जब छोटा सा था ना, उसको ये बोला गया था तू प्रधानमंत्री है, तू बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनेगा, और 55 साल तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया और उसको आगे भी आसार नजर नहीं आ रहे। तो बौखलाहट होना स्वाभाविक है, कोई भी हो, आप हो। एक बच्चे को सब भाग दिखाइए, पैदा होते बोल दिएगा तू ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और जब वो ना बन रहा हो तो वो तो बौखलाहट होगी ना, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा ना, तो वो स्वाभाविक है। अच्छा, लेकिन देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी वोट चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा उठा करके देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर एक ऐसी भावनाएं पकड़ रहे हैं जिससे देश के अंदर अराजकता फैल सकती है। देखिए वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आए, जिस समय चुनाव आयोग ने सत्यापन की बात कही, SIR की बात करी, उसका विरोध करने लगते हैं। SIR के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, ये गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। SIR बढ़िया तरीके से नेपाल बिहार में हो भी गया। अब बाकियों में भी इनको ये दिक्कत आ रही है, इनका जो बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या, जो इनका कट्टर वोट बैंक है, उनके वोट कट रहे हैं। मुझे बताइए यदि वोट चोरी होती तो अयोध्या में बीजेपी क्यों ना जीतती? बीजेपी की 303 सांसद है, उन्होंने बोला अब की बार 400 पार, वो 303 से 240 पे आ गई, और ये 52 वाली कांग्रेस 99 पे चली गई। तो वोट चोरी कौन कर रहा है? कहने का मतलब अगर देखो राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है किसी स्टेट में वोट डिलीट होना या ऐड होना वोट चोरी का आधार नहीं है। जब इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप लिखित में दीजिए, कहते मैं लिखित में नहीं दूंगा। अरे भैया यदि मैं कहता हूँ किसी के घर में चोरी होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाकर FIR कराएगा। पुलिस को ये नहीं बोलेगा मेरे घर में चोरी हुई है कार्रवाई कीजिए, वो बोलेगा नहीं कैसे हुई चोरी, कहेगा इतने गवाह मैं आपके सामने बता देता हूँ, ये सभी कह रहे हैं चोरी हुई है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उससे तो सभी को गुजरना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि राहुल गांधी ने कहा तो मान लो। देखो उन्होंने बोला आप लिखित में दीजिए हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन इन्हें मालूम है यदि मैंने लिखित में दे दिया तो ये फंस जाएंगे। पहले भी तो 2 साल की सजा इनको सुनाई दी गई थी। देखो 2 साल की सजा पहले भी इनको हुई है ऐसे ही भ्रामक बातें फैलाने के लिए, लेकिन अब ये लिखित में इस वजह नहीं दे रहे। इनकी जो मंशा है वो खाली युवाओं को भड़काना है और किसी तरह से वोट बैंक को अपनी तरफ लाना है।